हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्त, आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्लिक करेंगे। ओपन कर दीजिए। हम लोग बस चालू है। चलिए, हम लोग काम करेंगे दोस्त, इसमें क्वेश्चंस बैंक के स्टार्टिंग्स करेंगे सर। और इस वीडियो में 2019 की क्वेश्चंस बैंक बाबू देख सकते हैं। हम लोग 12 क्लासेस की क्वेश्चंस बैंक मैथ्स का, और इसमें 2019 की आज हम लोग सॉल्यूशंस देंगे आपको। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन की व्यवस्था में सर जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप नंबर को डायल करेंगे 91 22 63 12 88 9122631288। इस नंबर पे सर आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको उस लिंक से जोड़ दिया जाएगा। और पर डे क्लासेस सर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आपकी 12 की चलती रहेगी सर 31 जनवरी तक, जिससे आपकी 2022 में सर एग्जाम जो है आपकी, उसमें कुछ सहयोग इस आरके मैथमेटिक्स का भी हो जाए। सेवाएं ही धर्म है, और इसी स्लोगन के साथ हम लोग काम को स्टार्टिंग किए हुए हैं दोस्त। भले आप मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या नहीं है सर, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारी उम्मीदें, हमारी जो उम्मीद है दोस्त, आप लाइव की दुनिया में सर जुड़ सकते हैं 8 से लेकर 10 बजे तक। तो थोड़ी सी ध्यान रखना होगा। तो हम लोग चलते हैं सर, आज स्टार्टिंग्स करते हैं 2019 के क्वेश्चंस। कुछ बोर्ड पे क्वेश्चंस हमने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 1 से लेकर 5 तक आते हैं दोस्त। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 2019 की क्वेश्चन बैंक की। ये कहना चाहता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है। आपके पास सारी ऑप्शन दिया गया है, तो फॉर्मूला को क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो फॉर्मूला होती है π/2 होती है। दूसरी क्वेश्चन दिया गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, तो दोस्त आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए इसका पोजीशन वेक्टर बताइए कितना हो जाएगा, तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं 2i माइनस 4j और प्लस कितना हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, ठीक है ना। तो दोस्त हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्त, हम लोग इस वीडियो में सर अगर कंप्लीट करेंगे सर 2019 के सारे क्वेश्चंस को। अगर k क्रॉस k होती है तो k क्रॉस k होने का मतलब क्या होता है बाबू, समान अगर हर क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है दोस्त। क्लियर कर लीजिएगा। dx बाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस अगर 16 है तो इसके इंटीग्रेशन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके पास हो जाएगा dx बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाबू 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। और a का काम क्या कर रहा है सर, यहाँ पे 4 कर रहा है। तो बिल्कुल सर 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर हो ही जाना चाहिए सर आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की दुनिया में बाबू पी ए दिया गया, पी बी दिया गया, पी इंटरसेक्शन बी दिया गया, पी यूनियन बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यूनियन की फॉर्मूला आप देखें तो ए यूनियन बी की फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस कितने होते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है दोस्त। तो आप इसमें देखिए पी ए का वैल्यू कितना है दोस्त, आपके पास पी ए का वैल्यू आपके पास दिया गया था 3/8, पी बी का मान आपके पास 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है दोस्त, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4 लाकर 1/4 कर दीजिएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे सर, कितना मिलेगा 8, 8 एकम 8, 1 3 3 हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कैलकुलेशन करेंगे सर 5/8 हो जाएगी आपकी। क्लियर आंसर हो सकती है दोस्त। तो इस तरह हमने 6 से लेकर बाबू 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1 से लेकर 5 तक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को थोड़ा सी बाद में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुकी थी तो थोड़ा डाटा में प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इस वीडियो को सर ऐसे काम किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में डालने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए सर हम 1 to 5 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये वीडियो आपको क्लियर बहुत स्पष्ट समझ में आएगी, और आप जुड़ सकते हैं सर पर डे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सर हम लोग लाइव क्लासेस के रूप में चलेंगे सर। तो पहला नंबर सर क्वेश्चन अगर 1 से देखें, 1 से लेकर देखें तो सबसे पहले दोस्त आप देखते हैं
पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसका, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ सच दैट ए टू बी है, ए टू बी, यह अनटू फंक्शन है सर। अनटू फंक्शन का मतलब होता है आच्छादक। आच्छादक फंक्शन क्या होते हैं, अगर आच्छादक फंक्शन होते हैं तो कौन सा ऑप्शन मेरे भाई ये सही होगा, एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर बॉल कि एफ ए बराबर क्या हो जाएगा बी, और ऑप्शन नंबर कैट एफ ए इज द सुपर सेट ऑफ बाबू लिखा हुआ है बी, और ऑप्शन नंबर डब्बा एफ ए नॉट इक्वल टू बी। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, कैसे बनेंगे हम इस बात को क्लियर कराते हैं दोस्त। मेरे भाई इस ऑप्शंस को देखने से पहले हम आपको थोड़े से हम बताना चाहते हैं कि यह वन वन, मेनी वन, अनटू और इनटू, ये 4 प्रकार के फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है ना। ये और उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। तो 4-5 प्रकार के फंक्शन है सर जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेना उचित समझते हैं सर। अगर हम लोग समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चंस को दुनिया में देखेंगे। सबसे पहले आपको पास हम लोग लेकर चलना चाहते हैं वन वन फंक्शन क्या होती है। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन के लिए बाबू क्या होता है कि 2 ठो सेट होते हैं, और दोनों सेट में, सेट इसको ए बोलते हैं और इसको सेट क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सेट बी से एक एक के साथ जुड़ेंगे सर, वन वन के साथ जुड़ेंगे। वन वन का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखें ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ए का इमेज 1 होगा, बी का इमेज 2 होगा और सी का इमेज 3 कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर आपका फंक्शन अगर ए टू बी है तब 1 का ए क्या कहलाएगा, 1 का ए प्री इमेज कहलाएगा, 2 का प्री इमेज बी कहलाएगा, 3 का प्री इमेज क्या कहलाएगा सी कहलाएगा। ए का इमेज अगर इसको बोलेंगे तो इमेज, और इसको बोलेंगे सर तो प्री इमेज बोलते हैं। तो अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट आए हैं और वो सेट बी के साथ अगर एक के साथ रिलेशंस रखते हैं तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ए केवल का ए का ओनली फॉर इमेज 1 ही बन रहा है दोस्त। इसके बाद आते हैं सर मेनी वन फंक्शन के बारे में। मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं इसको सर समझा जाए। मेनी वन फंक्शन का मतलब होता है मेनी का रिलेशन एक के साथ हो, मेनी का रिलेशन एक के साथ हो, ऐसे समझ सकते हैं दोस्त। सेट ए हो गया और सेट क्या हो गया बी हो गया। तो सेट ए के अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का इमेज अगर सेट बी में अगर एक के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं सर हम लोग क्या मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे सर हम लोग मेनी वन फंक्शन। उसके बाद हम लोग काम करते हैं सर अनटू। अनटू फंक्शन क्या होते हैं, इनटू फंक्शन क्या होते हैं। तो अनटू फंक्शन के लिए देखिए, अनटू फंक्शन के लिए देखिए सेट बी में सर, सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि जिसका प्री इमेज बाबू इसमें मौजूद हो सर। समझ रहे हैं बातों को ना। तो सेट बी में बी का सारा एलिमेंट का बाबू अगर इमेज है, प्री इमेज अगर ए में मौजूद है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनटू फंक्शन। क्लियर हो जाएगा। सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं तो उसको क्या बोलते हैं प्री इमेज, सॉरी अनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट छूट जाए जिसका प्री इमेज मौजूद नहीं हो सर, जिसका प्री इमेज मौजूद नहीं हो, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्योंकि बाबू इस एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट इसमें प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग इनटू फंक्शन। सेट बी में ही हमेशा देखा जाता है, सेट ए में छूटे उससे कोई मतलब नहीं है, सेट बी में नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद आते हैं सर बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन उसे बोलते हैं जो वन वन के साथ साथ अनटू भी हो दोस्त। वैसे फंक्शन जो वन वन के साथ साथ क्या हो अनटू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं सर हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एक बार और बढ़िया तरह से हम लोग समझ लें, एक बार और आपको बताते हैं, ए एज ए कथा की तरह आपको बता देना चाहते हैं कि फंक्शन है क्या। दोस्त आपको इस बैकग्राउंड को लेकर चलना चाहते हैं हम थोड़े से फर्स्ट ईयर की दुनिया में। अगर आप देखें रिलेशंस क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, तो फंक्शन जो होता है वह रिलेशन का सबसेट होता है। सारा फंक्शंस
रिलेशन होते हैं, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं दोस्त। और इस फंक्शन के टाइप में हमने देखा कि 4-5 प्रकार के फंक्शन होते हैं सर, जिसमें वन वन, मेनी वन, अनटू, इनटू और आपके पास मिला बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे कहते हैं? तो वन वन फंक्शन उसे कहते हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में एक ही के साथ हो, मतलब वन का रिलेशन वन के साथ हो। ऐसा ना कि राम का जो रिलेशन सीता के साथ भी है और मोहन के साथ भी है सर, ऐसी बातें नहीं है। सिंगल सिंगल सर, सिंगल सिंगल जब रहेगा तो उसका नाम से ही क्लियर हो जाएगा, वन वन, वन वन फंक्शन बोलते हैं सर। मेनी वन का मतलब क्या होता है कि सेट ए के एक या दो से अधिक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में एक एलिमेंट के साथ हो सर, उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। उसके बाद होते हैं सर अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा छूट ना जाए कि जिसका प्री इमेज ए में मौजूद नहीं हो। जैसे आपके एग्जांपल देखें, ये जो फंक्शंस लिखा हुआ है दोस्त, यह अनटू फंक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है सर। इसमें छूट गया है ना, इसमें छूट गया है सर, यह इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसमें देखिए सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनटू फंक्शन बोलते हैं। अगर सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्त? इनटू फंक्शन बोलते हैं सर। उम्मीद करता हूं सर आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? तो वैसे फंक्शन जो वन वन के साथ साथ अनटू भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये सर मेनली 5 प्रकार के फंक्शंस पे आपको काम करना होगा, और सेकंड ईयर में सर इसी से क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलिए पहले नंबर जो क्वेश्चंस मिली है दोस्त, हम लोग काम करते हैं। जैसे एफ सच दैट ए टू बी है, यह अनटू फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी और सेट बी का सारा एलिमेंट का बाबू ए में क्या होना चाहिए सर? प्री इमेज होना चाहिए। सेट बी का सारा एलिमेंट का इमेज प्री इमेज ए में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सर? हम लोग अनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सर? यहाँ पे ए हो सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से सर आप इसको स्क्रीनशॉट करें, हम आपको चलते हैं सर आगे की दुनिया में दोस्त। क्वेश्चन नंबर बी की दुनिया में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन है कि 2 to 1 है, 1/x इंटू बाबू कितना लिखा हुआ है? dx। इसके आंसर कितनी हो सकती है? log 1, 1/2, log 2, log बाबू आपके पास लिखा हुआ है log 1/2, उसके बाद log 3/2 है। इस तरह के क्वेश्चंस को सर आप देख सकते हैं, क्या आंसर सही हो सकता है। तो सबसे पहले 1/x का जो इंटीग्रेशन है सर, ये होती है log x होती है, और ये 2 to 1 चलेगा। तो सबसे पहले आप 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो log 1 माइनस पहले बाबू कितना हो जाएगा? log 2, अर्थात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगा log 1 माइनस log m। मेरे भैया फॉर्मूला मिलती है log m माइनस log n की, ये फॉर्मूला होती है log m/n। तो इसमें हो जाएगा log 1/2, इसलिए सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? एप्पल। सर बाबू इसको क्लिक कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं सर, इसमें दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, आपको निकालना है सर ए ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर एप्पल देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बॉल है 1 2 3 4 5 6, और ऑप्शन नंबर कैट है सर बोथ सही है सर। आप बताइए इसको डिसाइड करिए कौन सा आंसर बाबू आपकी सही हो सकती है। चौथा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जल्दी से आप डिसाइड कर लीजिए, आप हमको बता दीजिएगा। f(x1) बराबर f(x2) हो गया, डेट इम्प्लाइज x1 बराबर x2 हो। यह जो डिफिनेशन लिखा हुआ है किस फंक्शन का है दोस्त? पहला ऑप्शन से मेरे भाई 1 1 का, दूसरा है आपके पास मिनी 1 का, तीसरा है आपके पास अनटू, और चौथा है सर आपके पास इनटू। क्लियर कर लीजिए सर। पांचवा नंबर क्वेश्चन लेकर चलना चाहते हैं दोस्त, x का पावर n का इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर एप्पल x का पावर n+1/n+1 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बॉल है x का पावर n-1 प्लस सी। ऑप्शन नंबर कैट n इंटू x का पावर n-1। ये तीनों क्वेश्चंस बाबू देखिए, जल्दी से बताइए कौन कौन से आंसर को क्लिक किया जाए। आपको वीडियो
कैसा लग रहा है और ये वीडियो में कैसा क्वालिटी है सर, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्त। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि इसमें आपके पास जब भी ट्रांसपोज निकालें तो जो रो होती है ना वो कॉलम हो जाती है। तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यदि एफ एक्स वन बराबर अगर एफ एक्स टू हो तो इसमें अगर x1 बराबर x2 आता है तो ये डिफिनेशन जो है बाबू 1 1 फंक्शन का है सर। ये थ्योरी है, इसको नोट कर लेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। x का पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x का पावर n+1 बटा कितना हो जाएगा? n+1, जो बिल्कुल सर बातें आपके पास क्या है, सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सर ये क्वेश्चंस बिल्कुल सर आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं सर, हम लोग 6 से लेकर 10 तक तो बिल्कुल कर लिए थे ना। अब चलते हैं सर 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर। चलिए दोस्त, सारी क्वेश्चंस को क्या करिए आप कवर अप कर लेंगे और जल्दी जल्दी सर क्लिक करने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशंस क्लियर हो जाएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चंस के बाबू क्वेश्चन दिया गया है। आंसर 1 है, 0 है, कैच में -1 है, डब्बा में सर नन है। आप आंसर को क्लिक करिए, हम आपको बताएंगे सर आंसर को। 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पूछ रहा है कि पीई बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर एप्पल Ne प्लस NS, ऑप्शन नंबर बॉल Ne माइनस NS, ऑप्शन नंबर कैट Ne बटा NS, और ऑप्शन नंबर डब्बा नन ऑफ दीज है सर। तो आप ऐसा करिए कि आप आंसर को क्लिक करिए सर, सबसे पहले क्लिक करिए, जो भी दिक्कत होगी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त कहना चाहता है कि यदि ए बराबर आपके पास दिया गया हो i प्लस j प्लस 2k और वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है 3i प्लस बाबू 2j और माइनस k है सर। माइनस कितना है? k है। आपको निकालना है a प्लस थ्री बी डॉट 2a माइनस कितना करना है दोस्त? b करना है। इसकी मान कितनी हो जाएगी? 15 बहुत सर 18। क्या निकालनी है? टेंजेंट निकालनी है। हम आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर करते हैं, तो तब तक मेरे साथ भी आप लोग क्या करिए बाबू, काम करिए। ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, माइनस इसके साथ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दोस्त cos 70 डिग्री। जल्दी से आप आंसर को क्लिक करिए सर, हम आपको समय देते हैं। मेरे साथ आप अगर आंसर निकालते चले तो बहुत बेहतर होगा दोस्त। 39 नंबर क्वेश्चन, 0 से π/2 cos x इंटू dx, ऑप्शन नंबर एप्पल -1, ऑप्शन नंबर बॉल 1, ऑप्शन नंबर कैट 0, ऑप्शन नंबर डब्बा 2। मेरे साथ आंसर को क्लिक करिए सर, हम लोग 50 की दुनिया में आंकड़ा पार कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्त। ये क्यू और बटा, आप लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है इस वीडियो में थोड़ी सी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट अच्छा हो सर बुरे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बिल्कुल सर आप व्हाट्सएप हम आपकी कमेंट के हमेशा इंतजार करेंगे दोस्त। तो जो भी सर क्वेश्चंस आपको पास मिले आप हमको बताइएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा बहुत लंबा वाला आ चुका है लेकिन हम लोग बनाएंगे दोस्त। log x बटा x, ये मैक्सिमम मिनिमा की क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे सर, बनाएंगे सारी क्वेश्चंस को, आप टेंशन मत रखें। 42 नंबर क्वेश्चन आइए, आप मेरे पीछे पीछे सारी क्वेश्चंस को सर बनाते चलिए, बस आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, बाकी सब क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस हम आपके साथ करवाएंगे दोस्त। चलिए 43 नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं।
इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। x बराबर कितना हो सकता है। चलिए 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। बस अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है। कुछ टॉप क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम लोगों को हबड़ाना नहीं चाहिए। चलिए दोस्त 45 आइए। डी बटा डी एक्स ऑफ 10x हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए पर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक एक्स। ऑप्शन नंबर कैट 10x इंटू सेक एक्स हो गया। चलिए 45 तक क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। 5 क्वेश्चन और लेकर चलते हैं दोस्त। तो चलिए जल्दी से ये हम आपको समय देते हैं सिर्फ 5 मिनट। जल्दी से जो क्वेश्चन अटेंड करना है जल्दी से आप अटेंड करिए और आंसर को सर क्लिक करने का प्रयास करेंगे। पांच मिनट में जल्दी से आप क्वेश्चंस को क्लिक करिए दोस्त। चलिए दोस्त आते हैं सर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की दुनिया में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर शांत रहिए। आइए इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कैसे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताते हैं आपको। डी वाई बेटा कितना करते हैं सर dx, इसका मतलब होता है m। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले dx बटा dt निकालना पड़ेगा दोस्त। तो उसलिए हम लोग काम करते हैं सर dx बटा क्या निकालते हैं सर dt। उसको dc करिए t के रिस्पेक्ट में सर, तो हो जाएगा 2t और प्लस कितना हो जाएगा 3। t का dc तो 1 हो जाएगा, इसका dc 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्या निकालेंगे सर dy बटा क्या निकालेंगे dt निकाल लीजिए। तो dy बटा dt करेंगे तो बाबू हो जाएगा 4t और माइनस कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि बाबू t स्क्वायर dc करेंगे तो 2t हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, t हो जाएगा बाबू -2 हो जाएगा ना। 5 का dc तो 0 हो जाएगा। तो इसमें बाबू dy बटा dx निकालेंगे। dy बटा dx का मतलब होता है बाबू 4t - 2 और बटा कितना हो जाएगा बाबू 2t प्लस कितना हो जाएगा 3। और इसमें वैल्यू को कितना डालना है बाबू 2 और -1 डालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग को 4 और कितना पे रखना है बाबू 2 और कितना पे रखना है -1 पे रखनी है। इस वैल्यू को कैसे रखा जाए, 2 और कितना है आपके पास है -1 है। तो इसको बाबू हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे dy बटा dx में क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। चलिए अब हम लोग dx बटा dt निकाल लिए, dy बटा dt निकाल लिए हैं। तो इस पॉइंट को मेरे भाई रखिए, इस पॉइंट को रखने से भी काम चल जाएगा सर आप लोगों को। तो 2 और -1 है ना, तो इस dx बटा dt में बाबू आपके पास 2 और -1 रखने का मतलब होता है इसमें x के मान रखिए। तो बाबू पहला एलिमेंट कितना आपके पास है 2 है, 2 रखिए यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7, और इसमें 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब t के स्थान में बाबू रखा जा रहा है 2। t के स्थान में कितना रख रहे हैं दोस्त, पहला नंबर एलिमेंट ही रख रहे हैं सर 2 रख रहे हैं। तो आपके पास dy बटा dt निकालना है ना, तो dy बटा कितने हो जाएंगे dx। यही तो आपको स्लोप होता है, तो 6 बटा कितने हो जाएंगे सर 7। और ऑप्शन में देखिए 6 बटा 7 आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। dy बटा dx स्लोप कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है dx बटा dt निकालिएगा, dy बटा dt निकालिएगा। और dx बटा dt में बाबू t का मान बाबू रखिएगा पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला ही रखना है दोस्त हमेशा। तो 2 रखिएगा, इसमें भी बाबू 2 रख दीजिएगा, तो 7 बटा 6 आ जाएगा। तो 7 बजे इसका वैल्यू कितना मिल गया 6। और आपको m निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बटा dx होता है, तो 6 बटा कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 48 क्वेश्चन देखिए, 28 देखिए क्वेश्चन 28 में बाबू देखिए, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन थीटा और बाबू यहाँ पे कॉस है ना, तो साइन 20 इंटू कॉस बाबू 70, यानी कि आपके पास हो जाएगा साइन 20 इंटू कॉस 70। फॉर्मूला में माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन 70 डिग्री और इंटू कॉस 20 डिग्री, अर्थात साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा 20 प्लस कितना करेंगे 70, साइन हो जाएगा सर 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सर 1। आंसर क्लिक करेंगे सर कितना 1 हो जाएगा दोस्त।
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी दोनों एंगल को जोड़ दीजिएगा, आंसर आपके पास निकल जाएगी दोस्त। आगे चलते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में। 39 देखते हैं। कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है बाबू होती है साइन एक्स, और बाबू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई2 रखिएगा 1 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, अर्थात 1 माइनस 0 आंसर कितनी हो जाएगी दोस्त 1। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का जो आप इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो दोस्त बाबू आपके पास कितना मिलती है, एक्स क्यू बटा कितने हो जाएगा 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, तो बाबू बी क्यू माइनस कितना हो जाएगा ए क्यू बटा कितना हो जाएगा 3, बी क्यू माइनस ए क्यू बटा 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। 41 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बाबू इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बाबू देखिए डीसी करते हैं, डी बाई बटा डी एक्स करेंगे, मतलब इसको वाई मान लिया गया है, चाहे एफ डैश एक्स ही लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बाबू, चलते हैं इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिया गया है, डीसी कर लीजिएगा, यू इंटू ही होगा, नीचे वाला को रखे ऊपर वाला को डीसी करेंगे, माइनस ऊपर वाला को रखेंगे और नीचे वाला डीसी करेंगे तो सर 1 हो जाएगा, बटा एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस बाबू हो जाएगा लॉग एक्स बटा कितने हो जाएंगे सर एक्स स्क्वायर। उसके बाद एफ डैश एक्स बराबर बाबू 0 सेट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर बराबर 0, और यह लॉग एक्स बराबर हो जाएगा सर 0, क्योंकि ये जाएगा तो 0, माइनस को छोड़ दीजिए उधर, तो x बराबर हो जाएगा सर e का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा दोस्त। x का मान कितना हो जाएगा 1, समझ में बात आ रही है, क्योंकि log x बराबर 0 है, तो बाबू x बराबर जाएंगे तो log जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल e का पावर 0 मतलब e का पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। आपको उम्मीद समझ में आ रही है सर बात, ये बिल्कुल बढ़िया तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे सर, f डैश से f डबल डैश x निकाल लेते हैं, तो इसको देख लीजिए कैसे निकालेंगे दोस्त, ठीक है। तो बाबू इस वीडियो को जल्दी से क्लिक करते हैं। अब इसमें निकालना क्या है हम लोगों को, एफ इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। देखिए दोस्त हम लोग इसके डिफरेंशियल में थोड़ा सा गलती कर रहे थे, उस गलती को समझना होगा दोस्त। लेफ्ट एक्स बराबर कितना लिखा हुआ था, लॉग एक्स बटा एक्स लिखा हुआ था, इसका डीसी करेंगे, नीचे वाला को रखा ऊपर वाला को डीसी करेंगे, ऊपर वाला को रखेंगे नीचे वाला को डीसी करेंगे, बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर कटेगा, तो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कितने बचेंगे लॉग एक्स, जो हम 1 माइनस नहीं लिख पा रहे थे सर, गलत हो जा रहा था, बटा कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स बराबर कितना सेट करेंगे 0, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोस्त ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भेज दीजिए, इसके पास खत्म हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना 1 माइनस लॉग एक्स बराबर कितना हो गया सर 0, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो गया log x हो गया, और x का मान निकालना चाहेंगे तो log जब आएगा तो e का पावर 1 मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा e हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस e का वैल्यू को बाबू लाकर इसमें fx में रख देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log e बटा e हो जाएगा, log e का मान 1 बटा कितना हो जाएगा सर e हो जाएगा, इसलिए इसके आंसर कितने हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डब्बा हो जाएगी। एक बार और समझ लीजिए करना क्या है, एक बार और समझ लीजिए सर, एफ एक्स का मान दिया गया, इसका डीसी कर लीजिएगा, डीसी करने के बाद आपके पास मिलेगा दोस्त यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0, अर्थात 1 बराबर कितना हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स का मान निकालेंगे बाबू, लॉग इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा e का पावर 1, e का पावर e का मतलब होता है e का पावर 1 का मतलब e हो जाएगा। x का मान निकलने के बाद लाके मेरे भाई एफ एक्स में रख दीजिएगा, log e बटा e हो जाएगा, log e का मान हमेशा 1 होता है और e एक्सपोनेंशियल चलता रहेगा, 1 बटा e का ही इसका क्या कहलाएगा मैक्सिमम मान कहलाएगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बाबू क्या हो जाएंगे डब्बा। अब आते हैं सर क्वेश्चंस नंबर, हम लोग आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस में। तो साइन एक्स को बाबू हम लोग लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका डीसी यहाँ मौजूद है, तो साइन एक्स को लेट करेंगे ना, कितना मिलेगा आपके पास, कॉस एक्स खत्म हो जाएगा और 0 to 1 हो जाएगा, ये बचेगा t का पावर बाबू q इंटू हो जाएगा dt, मतलब कि लिमिट भी चेंज हो जाता है ना। तो बाबू देखिए साइन को आपने माना है, कैसे बनाएंगे, साइन एक्स बराबर कितना माने हैं y, ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर होता है dy बटा कितने हो जाएंगे dx, और dx की जो वैल्यू निकालेंगे dy बटा कितने हो जाएंगे कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें सर हम लोग लिमिट को चेंज कर लेते हैं, लिमिट को चेंज करने का मतलब होता है x और y, इस x के स्थान पे 0 रखते हैं, एक 0 को लाकर भैया जी x के स्थान पे रखते हो, तो साइन 0 0 हो जाएगा,
π/2 ला के रखना है, π/2 90 डिग्री। इसी में बाबू sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 1, इसलिए 0 to 1 हो गया। sin y को आपने t माना है, अगर y माने तो बाबू y³ हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, y³ इंटू dy हो जाएगा। तो y का पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से 0 to 1, या सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, 1/4, 0 रखिए तो 0, आंसर हो जाएगा 1/4। क्लिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बॉल को, ठीक है ना। उसके बाद बाबू मेरे भाई इसमें कहना चाहते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, 2 3 6, छोड़ दीजिए, y जो टर्म देखिएगा 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और प्लस बाबू y बराबर कितना हो गया 0, तो x y का मान कितना हो जाएगा बताइए, y का मान -8 आ जाएगा। मैंने भाई -8 है, ऑप्शन नंबर बॉल को क्लिक कर दिया जाए। log x का डीसी कितना होता है दोस्त 1/x होता है, और tan x का इंटीग्रेशन डीसी कितना होता है sec² x होती है। तो ये सब क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगा सकते हैं, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस है। चलिए मिलते हैं सर, अब 5 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से क्लिक कर देते हैं दोस्त, ठीक है। 5 क्वेश्चंस और बची हुई है, उस 5 क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं सर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपकी। जो भी कमी आपको एहसास अगर आपको दिख रहा है तो हम आपकी कमी को सर पूरा करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्त, थोड़ी सी कमेंट कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। जितनी भी चीजें आपको कमी नजर आती है तो आप उसको सेंड करिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से रिफॉर्म कर लेंगे सर, सुधार कर लेंगे। आते हैं सर 46 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में। कोटि निकालनी है, ऑर्डर d2y/dx² प्लस बाबू x³ इंटू dy बाबू लिखा हुआ है dx का पावर 3 है और बराबर x का पावर 4 है। इसको निकालनी है सर, क्या निकालनी है ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए पर 2, ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 4, और डब्बा में सर नन। जल्दी से क्लिक करिए। 47 आते हैं दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ cos² x इंटू dx, ऑप्शन नंबर ए पर cot x प्लस c, ऑप्शन नंबर बॉल -cot x प्लस c हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कैट नन कर लेते हैं दोस्त। 48 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्त। 48 नंबर पूछा जाता है कि a.b बराबर क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पल b.a, ऑप्शन नंबर बॉल -b.a, और ऑप्शन नंबर कैट सर बोथ है, सही है। 49 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में सर आइए। कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर। फार्मूला 2 tan इनवर्स x की फार्मूला sin इनवर्स 2x/1 प्लस x², ऑप्शन नंबर बॉल है बाबू साइन इनवर्स 2x/1 माइनस x², ऑप्शन नंबर कैट है साइन इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। तीनों आंसर में फॉर्मूला आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन से आते हैं 50 नंबर। z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 0 0 1 0 0, ऑप्शन नंबर बॉल 0 1 0, और ऑप्शन नंबर कैट बाबू 0 0 1। जल्दी से क्लिक करिए, हम आपको इस वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्त। आइए, इसके ऑर्डर का मतलब होता है जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया जाता है। ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और यह 1 बार डिफरेंशिएट किया गया। भले इसका पावर 3 है, वो अलग बात है। तो जितना मैक्सिमम रहेगा डिफरेंशिएशन उसकी ऑर्डर कहलाती है। ऑर्डर का मतलब होता है सर कोटि, और इसकी घात पूछी जाती है मतलब कि डिग्री, तो घात हो जाती है सर 1, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर को देखा जाता है, ठीक है। cos² x का इंटीग्रेशन जो होती है सर -cot x होती है सर, इसलिए ऑप्शन नंबर बॉल a.b का जो मान होता है सर b.a के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे एप्पल। अगर a क्रॉस b रहता तो -b क्रॉस a होता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लग जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है दोस्त। 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला होती है सर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये बिल्कुल फॉर्मूला याद करे रखिएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x² होता है। tan अब यहाँ पर आता ना तभी बात सही हो जाता। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला में। z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होती है 0 0 1 होती है दोस्त। ये 0 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपको 2019 के सर क्वेश्चंस बैंक की सारी 1 by 1 क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन दिया गया। फिर मिलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों की कैसी ये वीडियो लगी, रिकॉर्डेड वीडियो, पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो आपको 2019 की क्वेश्चन बैंक के साथ डाल रहे हैं।
जो भी सर कमेंट करना है बिल्कुल कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हम लोगों को क्या कमी एहसास हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा रिफॉर्म्स करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। आप लोग ऑनलाइन की दुनिया में सर 8 बजे आ सकते हैं, 8 से लेकर 10 तक हम जुड़े रहेंगे और 8 से 10 तक सर हर दिन आपके पास ऑनलाइन वीडियो मिलती रहेगी दोस्त। चलिए दोस्त, थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त।